हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर आएगा वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो सबसे फर्स्ट हम वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग कैसे निकालते हैं, फाइंड द स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर। वर्ग कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं या करते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रिक से समझाएंगे आपको हम। यदि इकाई का अंक 0 हो तो वर्ग कैसे निकालते हैं। तो इकाई का अंक 9 तक तो होगा नहीं, 10 का हो जाएगा, तो 10 का वर्ग। तो ऐसे करते हैं ना, 10 गुणे 10 = 100 हो जाता है। लेकिन हम जब ट्रिक से समझाएंगे तो इकाई का अंक 0 है, तो इकाई का अंक 0, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 00, और फिर ये दहाई 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। इसी तरह 20 का है, 20 का वर्ग, 30 का वर्ग, 40 का वर्ग, 50 का वर्ग। ठीक है, ये हम 1 से 99 तक, कैसे 1 से 99 तक का वर्ग निकालने का है। ठीक है, तो 30 का वर्ग, 20 का वर्ग कर देंगे तो 20 का, तो इकाई के अंक पे 0 है तो 0 का वर्ग 00 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4। फिर इसी तरह 0 है, इकाई का अंक 0 है तो 00 हो जाएगा। 3 का वर्ग 900 हुआ। 40 का वर्ग, यहाँ पे 00, 400 का 16। फिर 50 का तो 00 और 5 का वर्ग 25। इसी तरह हम 90 तक की संख्याओं का, 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो आइए हम लोग ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 है, ट्रिक नंबर 2। यदि इकाई का अंक 5 हो तो क्या हो, तो 5 हो तो वर्ग कैसे निकालते हैं। तो 5 का वर्ग तो 25 होगा, लेकिन हमको इकाई का अंक जिसमें 2 अंक, तो 15 हो जाएगा हमारा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 35 होगा, फिर 45, 55, 65। इसका वर्ग हमको निकालना है, स्क्वायर। देखिए, तो इकाई का अंक हमारा 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक, अब देखिए दहाई का अंक 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और इसमें 1 क्या कर देंगे, 2, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। फिर 25 है तो इसमें इकाई का अंक 5 है तो 5 बचे 25। फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4, और 4 में हम क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये 25 का वर्ग 625। इसमें 1 जोड़े, इसमें 2 जोड़े। फिर यहाँ पे देखिए 35 में इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 के 9, और 9 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1225। फिर 45 का हो गया तो 5 का इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग कर देंगे 25, और 4 चौका 16, 16 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। फिर 55 का वर्ग है तो 5 बचे 25, और 5 बचे 25, 25 में कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। ये 55 का वर्ग हो गया। 65 का वर्ग, 5 बचे 25, इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग कर देंगे। फिर 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। 36 में कितना है, यहाँ पे कितना जोड़े थे, 5 जोड़े थे ना, 36 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 42। तो 65 का वर्ग 4225। इसी तरह हम 75 का, मतलब 99 तक की संख्याओं का हम निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रिक नंबर 2 था। ट्रिक नंबर 3। यदि इकाई का अंक न तो
जीरो हो और ना ही 5 हो तो कैसे वर्ग निकालेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ना इकाई का अंक ना 0 हो और ना 5 ही हो तो उस संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो कोई संख्या ले लीजिए 12 ही ले लीजिए, जिसमें इकाई का अंक ना 0 ही है ना 5 ही है, तो 12 का वर्ग कर देंगे। हाँ, ट्रिक से देखिए, तो पहले ये इसको एक ए मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे और ये जो स्क्वायर है पावर है उसको सी मान लेंगे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, पहले बी का वर्ग कर देंगे और यहाँ पे इंटू, ठीक है, और कोष्टक में ए इंटू बी इंटू सी और यहाँ पे ए का वर्ग। ठीक है, तो ए का वर्ग 1 है, पहले हम बी से स्टार्टिंग करेंगे दाहिने तरफ से। तो 2, बी का मान क्या है 2, तो 2 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। और देखिए ए बी सी, तो ए बी सी, तो ए बी का मान 1 2 है तो 2 1 कम 2 और सी का मान 2 है तो 2 दूना के 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब ए स्क्वायर, ए का मान 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, ये हमारा कितना हुआ 144। इसी तरह और कोई संख्या ले लीजिए, 23 ले लीजिए, तो 23 का वर्ग कर लीजिए, तो इसमें भी वही फार्मूला होगा। तो बी का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और फिर ए बी सी का मान 2 3 6 6 दूना के 12 को 2 हाथ में लगा 1, कैरी हमारा 1 हो गया। और फिर ए का वर्ग 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, ये हमारा 23 का वर्ग 529 है। तो ये हमारा ट्रिक था 1 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को वर्ग निकालने का ढंग आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग वर्गमूल पे आते हैं। देखिए वर्गमूल, इसको हमको वर्गमूल, तो वर्गमूल हम 2 विधि से निकालते हैं। एक हमारा होता है गुणनखंड विधि, क्या होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि से। दूसरा हमारा क्या होता है भाग विधि। अभी हम 1 से 99 तक की संख्याओं का ही वर्गमूल हम बताएंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हम निकालिए। अगर हम कोई संख्या ले रहे हैं, ठीक है, उसका हमको वर्गमूल निकालना है। अब 144 है, ठीक है, 144 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। 144 का वर्गमूल बताइए, वर्गमूल बताइए। ठीक है, तो 144 का सबसे पहले हम क्या कर देंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यही हमारा गुणनखंड विधि होता है। तो सबसे पहले 2 अभाज्य संख्याओं से एलसीएम निकालते हैं। तो 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, 2 से 18, 2 9 18, 3 तिरिके 9 और 3 से 1। अब यहाँ पे 144 इक्वल टू यहाँ पे कर लीजिए, फैक्टर कितना है 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए यहीं पे पेयर बना लीजिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये, पेयर यहीं पे बना लीजिए, चाहे यहाँ पे ऐसे करके बना लीजिए। तो जितना ये पेयर है 2 गुणे 2, तो इसका 1 ही 2 लिखते हैं, फिर इसका 2, ये फिर हमारा ये 3, तो वर्ग निकालते हैं। तो 2 गुणे 2, 2 दूने 4, 4 तिहाई 12, ये 140 का है वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट निकालना होगा, ये अंडर रूट 144। ठीक है, यही हमारा क्या है वर्गमूल का सिंबल है, स्क्वायर रूट। ठीक, तो 144 का वर्ग कितना होता है 12, 12 का वर्ग कितना है 144। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड विधि था। अब आइए भाग विधि से, इसी का हमको भाग विधि से निकालना है। ठीक है, इसी को हम भाग विधि से निकालेंगे। तो 144, अब देखिए इसको हम सबसे पहले भाग विधि से निकालेंगे तो दाहिने तरफ से हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये 44 पेयर होगा, ये एक सिंगल मतलब अलग सिंगल बच गया। अब देखिए अब 1 है तो 1 1 से ही कटेगा, तो 1 एकम 1 यहाँ पे कट गया। अब जिस संख्या से गुणा यहाँ पे करेंगे, भाग गुणा करेंगे एक बार 1 में, तो यहाँ पे भी 1 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 1 1 2 होता है। ठीक है, अब देखिए अगली नेक्स्ट संख्या हमारा 44 है, क्योंकि ये पेयर पूरा है तो पूरा 44 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 है तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि जो 44 आए, 44 से छोटा हो लेकिन बड़ा ना हो। तो यहाँ पे अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 दूना के 2 दूना यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, क्योंकि हमारा कट गया। तो वर्ग हमारा कितना हुआ 12। ठीक है, ये हमारा 12 आंसर।
तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को 1 से 99 तक की संख्याओं का वर्गमूल, लेकिन ये तो 144 तीन अंकों की संख्याओं का योग है। कल हम 3 अंकों की संख्याओं का भी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। समय नहीं है। थैंक यू।